Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पहले दो क्वेश्चंस जो हैं हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर इन पर डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। यकीनन आपने उनको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, आपका कमेंट करना बहुत मैटर करता है। मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे मुआवन बनिए और लाइक और शेयर और कमेंट की ऑप्शन को लाजमी यूज़ कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई associative law of addition for the integers 17, -21 and 25। यहाँ पर हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो ताल्लुक होता है वो हमेशा दो चीज़ों के साथ होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दो कैटेगरीज में फॉल करती है, एक मल्टीप्लिकेशन के अंदर और एक एडिशन के अंदर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दो कैटेगरीज में ही फॉल करती है, एक मल्टीप्लाई में और एक एडिशन के अंदर। दोनों में ये चीज़ सेम है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में टू टर्म्स होती हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ दो टर्म्स हैं मेरे पास, एक ए है और एक बी है। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ और इन दोनों की पोजीशन को बदल कर मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर हमेशा सेम आएगा। इसकी एग्जांपल ये है कि 2 × 3, इसका आंसर भी 6 होता है। 3 × 2, इसका आंसर भी 6 होता है। तो यानी ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि दो टर्म्स हों, उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो, अगर उनकी प्लेस को चेंज भी कर दिया जाए, पोजीशन बदल भी दी जाए, तो उस सूरत के अंदर आंसर हमारा सेम रहता है। और इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दोनों नाम इसमें यूज होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरह एडिशन की बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन में भी टू टर्म्स ही यूज़ होती हैं। कम्यूटेटिव में होती ही टू टर्म्स यूज़ है, ये बात ज़हन में रख लें। अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और अगर प्लस आ जाए दरमियान में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें भी हम b + a कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 = 3 + 2। इसका आंसर भी 5 है, इसका आंसर भी 5 है। जगह बदल देने से कोई फ़र्क आंसर के ऊपर नहीं पड़ता, रिजल्ट पे नहीं पड़ता। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ओके, इसी तरह जिस तरह कम्यूटेटिव के अंदर दो नंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इसी तरह एसोसिएटिव के अंदर 3 नंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, a × b × c। लेकिन इसमें रोल होता है ब्रैकेट का, कि अगर हम ब्रैकेट की प्लेस को बदल भी दें तो आंसर सेम रहता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। पहले ब्रैकेट जो है लास्ट 2 के ऊपर थी, अगले हमने अगर इसकी ब्रैकेट को बदलकर फर्स्ट 2 के ऊपर कर दें तो फिर भी इसका आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगा? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से अगर दरमियान में प्लस आ जाए तो ये क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो इन दोनों से रेलिवेंट जो है हमारे क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर द इंटीजर्स दिस, दिस एंड दिस। देखें जी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कौन सा है हमारा? ये वाला है। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं। जैसे हमने a, b और c लिया है, वहाँ पर क्या है? 17, -21 और 25, ये 3 टर्म्स हैं। तो हम सॉल्व करने की जानिब बढ़ते हैं इनको जी। तो क्या होगा? प्रॉपर्टी किस तरह लिखी जाएगी? 17 + -21
प्लस 25, तीनों टर्म्स हमने लिख दी। 17 प्लस -21 प्लस 25 इज इक्वल टू 17 प्लस -21 प्लस माइनस माइनस ही होता है, फिर भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। दो साइन जब इकट्ठे आ जाएं तो ब्रैकेट लगाई जाती है। तो प्लस 25, पहले ब्रैकेट लास्ट टू पे थी, अब ब्रैकेट फर्स्ट टू पे है। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। अगर तो हमारा आंसर सेम आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि हमारी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है ये वेरीफाई है। तो सॉल्व करते हैं। 17 प्लस -21 प्लस 25 क्या आएगा 4, 25 माइनस 21 ये आ जाएगा 4। और साइन हमेशा कौन सा आता है, बड़ी रकम वाला। बड़ी के साथ बड़ी की रकम इन दोनों में से कौन सी है, 25, उसके साथ प्लस है तो 4 आ जाएगा। इसी तरह इधर 17 प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा। 21 प्लस 25 एज इट इज। 17 प्लस 4 ये क्या आ जाएगा, 17 माइनस 21 ये आ जाएगा -4, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है। -4 जब सिंगल टर्म आ जाती है तो ब्रैकेट ना भी लगाएं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 25, तो ये 17 प्लस 4 क्या आएगा 21 इज इक्वल टू -4 प्लस 25। 25 में से 4 माइनस करेंगे 21 होगा, बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा 21। दोनों साइड्स इक्वल आ गई हमारी, तो फिर हम नीचे क्या लिखेंगे, हेंस एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -107। दो इंटीजर्स हैं, कौन से हैं हम नहीं जानते, उनका सम जो है वो कितना है -107। तो वन ऑफ देम इज -49, लेकिन उन दोनों में से एक जो है वो -49 है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द अदर, दूसरा फाइंड करना है। मैं आपको इस तरह हम इसको समझते हैं कि हमारे पास कोई डिजिट है, उसका सम 5 है, 2 डिजिट हैं उनका सम 5 है, और उनमें से एक जो है वो 3 है, तो दूसरा अंडरस्टूड 2 होगा। ओके, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की जानिब बढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -107, वन ऑफ देम इज -49। तो हम कहते हैं लेट कर लेते हैं, लेट सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू x। उसको हम अपने पास से कोई इंटीजर सपोज कर लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं x का। तो फर्स्ट इंटीजर क्या होगा, फर्स्ट इंटीजर हमें गिवन है वो है -49। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन यानी सवाल की शर्त के मुताबिक, ऑफ क्वेश्चन यानी जो कंडीशन हमें बताई गई है, जिस तरह सवाल में हमें कहा गया है, हमें क्या कहा गया है, इन दोनों का सम यानी इन दोनों को प्लस किया जाए, एक x है और दूसरा -49 है, इन दोनों को प्लस किया जाए तो क्या आता है -107। ओके, ये हमें कंडीशन बताई गई है। तो फिर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, -107, ये 49 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा प्लस, तो -107 प्लस 49। तो 107 में से एक माइनस की है एक प्लस की है तो माइनस होगा। 107 में से हम 49 को माइनस करें, अगर ये माइनस की ये प्लस की है तो एक प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो माइनस करते होते हैं, ये आ जाएगा 58। और बड़ी वाली के साथ साइन कौन सा, माइनस का, तो आंसर में बड़ी वाली का साइन यानी माइनस आ जाएगा। तो दूसरी टर्म हमारी क्या आ जाएगी -58। ओके, ये हमारा आंसर निकला है। क्वेश्चन नंबर 5 है,
वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर 39 एंड 51। हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर चुके हैं, तभी हमने उसके साथ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि हमें क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को डिस्कस करना है। यानी ये हम कर चुके हैं और रेडी इस पे बात कि दो टर्म्स हो उनको प्लस किया जाए और उनकी जगह बदल कर उनको प्लस किया जाए तो दोनों का आंसर सेम आता है। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन दो के लिए हमने वेरीफाई करनी है कि पहले तो करते हैं 39 प्लस -51, दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे। अब इनकी जगह बदलेंगे, यानी -51 को पहले लिख लेंगे, 39 को बाद में लिख लेंगे। करते हैं सॉल्व। 39 प्लस माइनस -51, इन दोनों को माइनस करें, एक प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो माइनस होता है। तो 51 में से 39 को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12 और साइन बड़ी वाली का आएगा और बड़ी के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी माइनस होगा, बड़ी वाली का साइन आएगा -12। तो दोनों साइडें हमारी इक्वल आ गई। तो फिर इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ दोनों हो सकते हैं ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इससे रेलिवेंट क्वेश्चन हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो डिफरेंस बिटवीन, वहाँ पे हमने सम लिया था, यहाँ पे डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज 48। दो इंटीजर्स का डिफरेंस जो है वो 48 है। वन ऑफ देम इज 14, उनमें से एक 14 है। फाइंड द अदर। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन को कि सेकेंड डिजिट को हम x कंसिडर कर लेंगे। लेट सेकेंड डिजिट इंटीजर इज इक्वल टू x। फर्स्ट इंटीजर क्या है? फर्स्ट इंटीजर हमें गिवन है कि वन ऑफ देम इज 14 जी। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, वो क्या है कंडीशन कि इन दोनों का डिफरेंस, दो इंटीजर्स हैं, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 48। तो हम लिख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस x माइनस 14 इज इक्वल टू क्या है 48। तो 14 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा प्लस 48 प्लस 14। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 8 और 4 12 का 2 1 कैरी 4 5 1 6। ये हमारा सेकेंड डिजिट आ गया। यानी 62 और 14 ये दो वो डिजिट हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 48 आता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, 2 ऑरेंज ट्रेन्स लेफ्ट समनाबाद स्टेशन। अब ये क्वेश्चन जो है ये ऑरेंज ट्रेन के बारे में, और हम में से अक्सर जानते होंगे आप में से जो लाहौर में रहते हैं स्पेशली वो, कि ऑरेंज ट्रेन जो है वो लाहौर में चलती है और समनाबाद स्टेशन बड़ा मशहूर स्टेशन है ऑरेंज ट्रेन का। तो वहाँ से दो ट्रेनें हैं, 2 ट्रेन ऑरेंज ट्रेन्स लेफ्ट समनाबाद स्टेशन एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में वो रवाना होती हैं। कहाँ से? समनाबाद स्टेशन से। वन ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर टुवर्ड्स अली टाउन, एक अली टाउन की तरफ जाती है और कितना फासला तय करती है 14 किलोमीटर। वाइल द अदर, जबकि दूसरी ट्रेवल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स डेरा गुजरा, जबकि दूसरी जो है वो डेरा गुजरा की तरफ जाती है और वो कितना फासला तय करती है 10 किलोमीटर इन द ओपोजिट डायरेक्शन। अब हम जानते हैं ओपोजिट डायरेक्शन है, जाहिर सी बात है, इससे भी जाहिर हो रहा है। और लेकिन जो लाहौर वाले हैं वो जानते होंगे कि ये समनाबाद है अगर आपका, तो इस साइड पे है आपका अली टाउन, ये अली टाउन है। तो डेरा गुजरा जो है इससे ओपोजिट डायरेक्शन में है, ये डेरा गुजरा है इस तरह। तो अली टाउन की तरफ वो ट्रेन कितने किलोमीटर जाती है 14 किलोमीटर, और डेरा गुजरा की तरफ कितना जाती है 10 किलोमीटर।
तो दोनों ट्रेनों में कितना फासला है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो 14 ये और 10 ये, 24 किलोमीटर फासला है दोनों का। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। तो फिर हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स अली टाउन, अली टाउन वो कितना है 14 किलोमीटर, ये हम जानते हैं। वन ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर टूवर्ड्स अली टाउन। तो दूसरा फासला कितना है 10 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स, सॉरी ये गलत हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स डेरा गुजरा वो कितना है 10 किलोमीटर। तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 14 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 24 किलोमीटर। तो यूँ हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई। यकीनन आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझा होगा, आसान सी एक्सरसाइज थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करना है। और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार लाजमी किया करें, ताकि उन आरा की रोशनी के अंदर जो है अपनी वीडियोस को हम मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। इस चैनल को प्रमोट करने में मेरे मुआवन बने, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को लाजमी करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।